सीबीएसई गुरुकुल के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में आज भी मैं आपके सामने कारक प्रकरण के कर्म कारक से संबंधित कुछ अन्य सूत्र रखना चाहूंगी। पूर्व व्याख्यान में मैं जिस सूत्र की चर्चा कर रही थी उसमें कुछ शब्द जिन पर चर्चा अभी करनी थी, आज मैं उसी से आरंभ करूंगी और वो सूत्र आपके सामने है। अपि पदार्थ संभावन अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। ये सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र हमारे सम्मुख आता है, जिससे उसमें हम विभक्ति कौन सी करनी है इसका निर्णय करते हैं और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको अपि की पदार्थ अर्थ द्योतित करने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा के संबंध में व्याख्या की थी आपके सामने। उसके बाद अगला जो पद है अपि का अर्थ संभावन। अब संभावन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा, संभावनम नाम शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्तिः। संभावन का अर्थ होता है कोई अपनी शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए अत्युक्ति। अत्युक्ति होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, एक तरह से अपने गर्व करते हुए बात को कहा जाए। तो जब ये अर्थ अपि के द्वारा द्योतित होता है तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है आपके सामने, अपि सिंचेन मूल सहस्त्रम। यहाँ पर अपि सिंचेत मूल सहस्त्रम, यहाँ पे ये कहा कि हजारों मूलियां सिंचन कर सकते हैं या करें की हैं। और अपि स्तुयात् विष्णु, विष्णु की भी स्तुति कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पर अपि शब्द है ये शक्ति के उत्कर्ष को दिखाने के लिए कही गई अत्युक्ति है। जैसे कि एक बार में कोई हजारों मूलियां सिंचन करे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस असंभव को भी संभव बनाने की बात जो है ये अपनी शक्ति का उत्कर्ष दिखाना है। इसी प्रकार से विष्णु जिनको की समझना, जिनकी स्तुति करना, जो अनंत हैं, अपार हैं, उनकी स्तुति करना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन उनकी भी स्तुति कर सकते हो। तो ये यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में अपि यहाँ पर शक्ति उत्कर्ष के प्रदर्शन के लिए कही गई बात है और वही इस अपि के द्वारा द्योतित होती है। मान लीजिए आप अपि का प्रयोग ना करें तो इससे ये अर्थ नहीं द्योतित होगा कि कोई अपनी शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए किसी को कहा जा रहा है। सामान्य हो सकता है कि सहस्त्रों मूलियों को सिंचन करो एक बार में, इसी प्रकार से विष्णु की स्तुति करो, परंतु अपि का प्रयोग इस संभावन अर्थ को द्योतित करता है। इसलिए यहाँ पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण मूल सहस्त्रम और विष्णुम इन दोनों में कर्म प्रवचनीय द्वितीय सूत्र द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसमें दूसरा पद है अन्वसर्ग। अब अन्वसर्ग का अर्थ होता है कामचार अनुज्ञा। कामचारानुज्ञा, कामचार स्वेच्छा, मतलब स्वेच्छा से काम करने की, अनुज्ञा मीन्स अनुमति। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है अपि सिंच अपि स्तुहि। तो इस वाक्य में है कि सिंचन करो, स्तुति करो, अर्थात आपकी इच्छा है। ये अपि के द्वारा ये इच्छा बताई जा रही है, उसको स्वेच्छा करते हुए अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए कहा गया कि आप चाहो तो आप सिंचन कर लो, आप चाहो तो आप स्तुति कर लो। तो यहाँ पर अपि का प्रयोग अन्वसर्ग अर्थात कामचार अनुज्ञा अर्थ में दिया गया है, द्योतित कर रहा है ये अर्थ। इसलिए यहाँ पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। कर्म प्रवचनीय होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का शब्द है नहीं है, परंतु यदि होता तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति उसमें होती। परंतु यहाँ एक और प्रश्न है कि यदि द्वितीय विभक्ति प्रयोग करने का वाला पद नहीं है, शब्द नहीं है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। तो पूर्व में ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स को श करने का निमित्त है, मूर्धन्य करने का निमित्त अपि का ई है और स्तुहि में भी स है। तो क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, उपसर्ग संज्ञा नहीं है, इसलिए जो स को शकार प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। आगे जो है जो पद है गर्हा। गर्हा का अर्थ होता है निंदा।
जब अपि निंदा अर्थ को द्योतित करता है तब अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है धिक जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पांडुलम, अपि सिंचेत पलांडुम। पलांडुम कहते हैं प्याज को। तो हमारे शास्त्रों में प्याज को खाना या प्याज की खेती को प्राचीन काल में उचित नहीं माना जाता था, इसलिए वो कहते हैं कि देवदत्त, मूर्ख देवदत्त को धिक्कार किया जा रहा है, निंदा की जा रही है कि वो मूलियों को सींचता है। तो यहाँ पर अपि का प्रयोग गर्हा या निंदा को द्योतित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पांडुलम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, क्योंकि अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इसी प्रकार से इसमें समुच्चयेषु, समुच्चय अर्थ है यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि सभी पद एक साथ द्वंद्व समास से जुड़े हुए हैं और बहुवचन है। परंतु जब हम अलग अलग करते हैं तो पदार्थे, संभावने, अनवसर्गे, गर्हायाम और समुच्चये। तो यहाँ समुच्चये, समुच्चय अर्थ में जब अपि जो है द्योतित करता है उस अर्थ को, तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का उदाहरण आपके सामने, अपि सिंच अपि स्तुहि, सिंचन करो स्तुति करो। तो यहाँ पर सिंचन और स्तुति दोनों को एक साथ करने के लिए कहा गया है, और वो द्योतित किससे हो रहा है? अपि के द्वारा। तो इसलिए अपि की यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसमें अंतिम पंक्ति में कहा उपसर्ग संज्ञा बाधनात् शत्वम न भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाध होता है, नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर स को श नहीं होगा इन प्रयोगों में। अब अगला सूत्र है आपके सामने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। देखिए, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। कारक वाक्य में पदों का परस्पर क्या संबंध है, शब्दों का क्या संबंध है, वो कारक है। जिस प्रकार का भी संबंध है उसी नाम से उसकी संज्ञा हो जाती है, कर्म के रूप में, करण के रूप में, संप्रदान के रूप में। और फिर उसमें जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उस कारक में, वो विभक्ति अलग से बताई जाती है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहाँ, या ऐसे भी अर्थ होते हैं जिनका कारक संबंध नहीं होता। यदि हम वाक्य में उसको कारक के रूप में संबंध देखना चाहते हैं तो वो नहीं होता, तो लेकिन उनमें भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उसको कारक विभक्ति हम नहीं कहते, उनको कहते हैं उपपद विभक्ति। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रयोग हो तो द्वितीय जो भी विभक्ति कही गई है वो लगती है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कहाँ और लगती है? कारक से संबंधित द्वितीय विभक्ति नहीं है, यहाँ पे कुछ विशिष्ट संबंध में द्वितीय विभक्ति है। शब्दों में जो परस्पर मेल होता है, उनकी उपस्थिति से जो होता है उसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति। तो यहाँ पे सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इह द्वितीया स्यात्। वृत्ति में केवल कहा कि इह द्वितीया स्यात्। अब इह द्वितीया स्यात् इसको भी समझना अनिवार्य है। तो कहा कालवाचक और अध्वनो मार्गवाचक। तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से द्वितीय विभक्ति होती है। इह का अर्थ यहाँ पे कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे पूरा ही है, परंतु अभी मैंने आपको इसमें प्रयुक्त होने वाले कालाध्वनों के बारे में बताया कि कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द होते हैं उनसे द्वितीय विभक्ति होती है, परंतु बाद में कहा अत्यंत संयोगे। तो वो हर कालवाचक और मार्गवाचक से द्वितीय विभक्ति नहीं होगी किसी भी वाक्य में। कब होती है? जब अत्यंत संयोग हो। अर्थात अत्यंत संयोग का अर्थ होता है कि निर्बाध कालवाचक और मार्गवाचक का जब निर्बाध संयोग होता है तभी होता है। यहाँ पे मैं आपके सामने निर्बाध क्रिया के साथ संयोग होता है ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्रिया, गुण और द्रव्य तीनों के साथ संयोग की बात कही गई है। व्याख्याकारों ने भी इसको स्पष्ट किया है। तो मैं यदि इसका अर्थ ये कहूँ कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जब इन शब्दों का द्रव्य, गुण और क्रिया के साथ
संयोग होता है और वो अनंत संयोग होता है, अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर संयोग होता है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है। तो यहाँ मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट करूंगी। उदाहरण है मासम कल्याणी। मासम कल्याणी अर्थात पूरे मास भर, मास महीना, पूरे मास भर कल्याणी मीन्स कल्याणकारी है। तो यहाँ पे कल्याणी शब्द गुणवाचक है और मास शब्द यहाँ पे कालवाचक है। तो हमने अभी पढ़ा कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। तो यहाँ पे मासम कल्याणी का अर्थ है कि पूरा महीना, जो मास के 30-31 जितने भी दिन होते हैं, पूरा महीना यदि वो कल्याणकारी है तभी हम कहेंगे मासम कल्याणी। यदि पूरा महीना कल्याण नहीं होता है, निष्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम मासम कल्याणी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो मासम यहाँ पे इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है क्योंकि कल्याण ये गुणवाचक का जो मास के साथ अत्यंत संयोग है, अर्थात निरंतर पूरे मास में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें कि कल्याणकारी ना हो। अब आपके सामने ये मैंने दिया गुणवाचक। अब क्या, मासम गुणधाना, ये गुणधान ये द्रव्य है और मास के साथ इसका अत्यंत संयोग है, पूरे मास उसको गुणधान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मासम में फिर द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार से मासम अधीते। अब मासम अधीते मास भर अध्ययन करता है, ये अधीते अध्ययन करता है, ये क्रियावाचक है और क्रियावाचक का मास के साथ निरंतरता का संबंध है। ये नहीं है कि तुमने 2 दिन पढ़ाई कर ली, अध्ययन किया और उसके बाद बीच में 2-3 दिन छुट्टी करके फिर उसके बाद आप आरंभ करते हो, तो तब मासम में द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से ये तो कालवाचक है। अब आपके सामने है मार्गवाचक। तो मार्गवाचक के भी 3 उदाहरण आपके सामने। कुटिला नदी। अब क्रोशम कुटिला नदी। तो क्रोश मीन्स होता है एक कोस, एक दूरी का जो नापने की इकाई है उसको वो है ये। तो एक कोस भर नदी कुटिल मीन्स टेढ़ी है, ये कुटिल है, ये कुटिल गुण है, अर्थात जो नदी है ये पूरा एक कोस दूर तक ये टेढ़ी ही है। अगर बीच में वो टेढ़ी हो, बाद में भी वो सीधी चलना शुरू हो जाए, तो वहां पे हम ये अत्यंत संयोग ना होने के कारण अधुवाचक क्रोशम में द्वितीय नहीं होगी। परंतु ये इसका अर्थ ही है कि जो नदी है वो पूरा 2 कोस तक या 1 कोस जितना भी क्रोश यहाँ केवल दिया, तो पूरे 1 कोस तक ये नदी कुटिल है, टेढ़ी ही आकार वाली है। इसी प्रकार से ये तो गुणवाचक है और इसमें क्रोशम अधीते, 1 कोस भर अधीते में अध्ययन करता पढ़ता है। जैसे हम जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी भी वाहन में जाते हुए 1 कोस तक वो व्यक्ति लगातार अगर अध्ययन करता है, पढ़ता रहता है, तब यहाँ पे क्रोश में द्वितीय भक्ति का प्रयोग उस स्थिति में होगा। और क्रोशम गिरी और 1 कोस तक पर्वत है, अर्थात पहाड़ जाते हुए मार्ग में अगर पहाड़ दिखता है और पूरा 1 कोस तक वो पहाड़ ही होता है, बीच में कहीं पर भी जो है समतल भूमि नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि क्रोशम जो है इसमें द्वितीय भक्ति लगती है। तो इस प्रकार से कालाध्मनोर अत्यंत संयोगे को मैंने आपको स्पष्ट किया। इस सूत्र से संबंधित कुछ और बातें जो महाभाष्यकार ने या शब्द कौस्तुभ में भट्टोजी दीक्षित ने कही हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए। महाभाष्य में एक पंक्ति है, काल भावाध्व गंतव्या कर्म संज्ञा ही अकर्मकाणाम। उसमें कहा कि जो अकर्मक धातु में होती हैं उनके योग में काल, भाव और अध्व मार्ग गंतव्या जो है कर्म संज्ञा, तो कर्म संज्ञा होनी चाहिए। काल, भाव और अध्व गंतव्या कर्म संज्ञा अकर्मकाणाम। तो इनसे अकर्मक धातुओं के योग में कर्म संज्ञा कही गई है और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया प्राप्त होती है। तो यहाँ पर काल और अध्व मार्ग इन दोनों के वाचकों की कर्म संज्ञा है। तो पुनः अभी जो मैंने आपके सामने सूत्र पढ़ा उसमें पुनः दिया कालाध्मनोर अत्यंत संयोगे,
इसकी क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये कहा, इसके उत्तर में ये हम कहते हैं या इसको कह सकते हैं कि ये अकर्मक धातुओं के लिए है। धातुएं अकर्मक और सकर्मक होती हैं। अकर्मक होता है जिनमें कर्म नहीं होता सामान्य भाषा में, और सकर्मक कर्म सहित जो धातुएं होती हैं वो सकर्मक है। तो ये जो महाभाष्यकार ने कहा है, इन्होंने अकर्मक धातुओं के की कर्म संज्ञा कही गई है, और वो काल और अध्व और भाव इन अर्थों में कही गई है। जैसे उदाहरण भी मैं आपके सामने है, जैसे मासम आस्ते। मासम आस्ते 1 महीने तक, आस्ते मीन्स जो बैठता है या रहता है। तो यहाँ पर आस धातु जो है वो अकर्मक है, और अकर्मक धातुओं में कर्म नहीं होता, तो अकर्मक धातुओं में कर्म संज्ञा बताने के लिए ये महाभाष्यकार ने ये वचन दिए हैं। तो मासम में यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए, यद्यपि ही कर्मत्वादेव सिद्धम काल भावाद्व गंतव्या कर्म संज्ञा ही अकर्मकाणाम इत्युक्ते तथापि सकर्मकार्थम गुण द्रव्याभ्याम योगार्थम चैदम। तो मैं आपको प्रस्तुत सूत्र जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है, उसकी आवश्यकता को, उसके प्रयोजन को बताने के लिए ये मैंने आपके सामने ये महाभाष्य के वचन रखे हैं कि यद्यपि ये इस सूत्र, इन वचनों के कारण ये सूत्र वास्तव में अकथितम च सूत्र के संदर्भ में दिया गया है, ये जो महाभाष्यकार ने है। तो वहां ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि काल भाव अध्व गंतव्या कर्म संज्ञा, तो कर्म संज्ञा इनकी होती है, अकर्मक हैं। तो ये कहा कि यद्यपि ही कर्मत्वादेव सिद्धम, क्योंकि ये मासम आस्ते जो है मास भर बैठता है, तो यहाँ पे जो कर्म है, कर्म होता है। जैसे मैं आपके सामने इसको अगर और अच्छे तरीके से समझाना चाहूं तो मासम वेदम जो है अधीते, मैं एक और उदाहरण आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगी कि मासम वेदम अधीते। तो यहाँ पर यद्यपि अधीते जो है ये कर्मक है, सकर्मक है। तो यहाँ पे मासम की किस प्रकार से इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि मासम की कर्म संज्ञा यहाँ नहीं हो सकती। काल भावध्व गंतव्या में ये मासम कालवाचक तो है लेकिन अकर्मक नहीं है। तो ये जो सूत्र आपके सामने आया है, जो अभी कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र है, इसके अनुसार जो सकर्मक धातुएं होती हैं उनके भी जो है उनमें भी, उन धातुओं के योग में भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे मासम वेदम अधीते, तो यहाँ पे यद्यपि कर्म है, वेदम अधीते, वेदम कर्म है, कर्म सकर्मक है, लेकिन फिर भी मासम की यहाँ पर कर्म संज्ञा इस मासम में द्वितीय भक्ति हो गई, जबकि काल भावद्व गंतव्य इसके कारण नहीं हो सकती थी। तो यही कहा कि काल भावद्व गंतव्या कर्म संज्ञा ही अकर्मकणाम इत्युक्ते। तो यहाँ पर अकर्मकों की है, और तथापि सकर्मकार्थम गुण द्रव्याभ्याम योगार्थम चैदम। तो दो कार्य, दो प्रयोजन है। एक तो इस सूत्र से सकर्मक धातुओं के योग में काल और अध्ववाचक की को द्वितीय भक्ति प्राप्त हो जाती है, और दूसरी बात यह है कि ये तो क्रियाओं के लिए है। इससे जो कालवाचक भाव अध्व इत्यादि के वाचक हैं, ये अकर्मक क्रियाओं के योग में इनमें कर्म संज्ञा होती है, जबकि इस सूत्र से गुण द्रव्याभ्याम, गुण और द्रव्य वाचक के योग में भी जो है द्वितीय भक्ति होती है। तो ये शब्द कौस्तुभकार ने हमारे सामने ये रखा, महाभाष्यकार ने हमें अकर्मक के संबंध में बताया, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये सूत्र जो है सकर्मक धातुओं की को द्वितीय भक्ति, उनके योग में द्वितीय भक्ति के लिए कहा गया है। अब सूत्र में जो शब्द हैं उनके विषय में भी बात करनी पड़ेगी। तो सूत्र में अत्यंत संयोगे इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि सूत्र में अत्यंत संयोगे ना होता, कहा अत्यंत संयोगे क्यों, अत्यंत संयोगे कहने से क्या प्रयोजन है, तो अगर नहीं होता तो क्या होता। तो यहाँ पे जैसे देखिए, मासस्य द्विरधीते, इस वाक्य में मास शब्द कालवाचक भी है, अधीते क्रियावाचक भी है,
परंतु यहाँ पे कहा द्विरधिते, 2 ही बार अध्ययन करता है। तो 1 मास में अनंत संयोग नहीं है अध्ययन का, क्या है, केवल मात्र 2 बार ही मास में अध्ययन किया जा रहा है। तो अत्यंत संयोग ना होने के कारण यहाँ पे मास जो है इसमें द्वितीय भक्ति ना होकर जो हमें प्राप्त हो रही है संबंधवाचक षष्ठी भक्ति कि मास के 2 दिन ही अध्ययन करता है। तो मासस्य का प्रयोग है, न कि मासम का प्रयोग। इसी प्रकार से हम अधुवाचक का भी उदाहरण देखते हैं। क्रोशस्य एक देशे पर्वतः, अर्थात एक कोस के एक भाग में पर्वत है। तो क्रोश अधुवाचक है और उसके बाद पर्वत यहाँ पे द्रव्यवाचक है, परंतु यहाँ पर कोस भर पूरे निरंतर अत्यंत संयोग नहीं है पर्वत और क्रोश में, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा या द्वितीय भक्ति का प्रयोग क्रोश में नहीं होगा। इसलिए षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, क्योंकि एक देश में पर्वत है, एक भाग में नहीं है। अब यहाँ पे एक वाक्य देखकर ये शब्द कौस्तुभ में एक प्रश्न उठाया गया, कथम एकादश्याम न भुंजित। इस प्रकार के वाक्य प्राप्त होते हैं और उसमें से एक वाक्य यह है कि एकादशी में खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एकादश्याम में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जबकि अर्थ इसका यह है कि पूरा एकादशी का पूरा दिन जो है, कालवाचक है ना एकादशी, तो उस एकादशी तिथि में पूरा दिन भोजन नहीं करना है। तो ये तो अत्यंत संयोग है, कालवाचक का भुंजीत के साथ अत्यंत संयोग है। फिर भी यहाँ पर एकादशीम नहीं लिखा, अपितु एकादश्याम प्रयोग होता है सप्तमी का। तो इसका क्या प्रयोजन है, इसको स्पष्ट करते हुए शब्द कौस्तुभकार ने कहा कि उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति बलियसी, कि उपपद विभक्तियों की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है। तो यहाँ पे यद्यपि उपपद विभक्ति के अनुसार तो यहाँ पे एकादशी होना चाहिए, लेकिन कारक के अनुसार यहाँ पे जो है अधिकरण होने के कारण सप्तमी भक्ति का प्रयोग होगा। तो विभक्ति कारक विभक्ति बलवान होती है, इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अनेक प्रयोग होते हैं जिनमें की प्राप्त तो कुछ विभक्ति और होती है, लेकिन उस पर अन्य विभक्ति की जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि कारक के कारण यदि कोई अन्य विभक्ति प्राप्त होती है तो उसी को महत्व दिया जाता है। तो ये आपके सामने कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति जो है ये आपके सामने संपन्न होती है। अब जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी वो कर्ता कारक के संबंध में करूंगी। तो कर्ता कारक, जैसा कि नाम है कर्ता कारक, वह कारक जो करता है, अर्थात जो कार्य को करने वाला है, वह कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक का वाक्य में सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि जो भी क्रिया है उस क्रिया को करने में जो सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो कर्ता का ही होता है। यदि कर्ता नहीं होता है तो अन्य कारक भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखूं कि रामः बाणेन रावणम जो है आहन, रामः बाणेन रावणम आहन, अर्थात राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास बाण भी है, रावण भी है, लेकिन मारने वाला यहाँ पे नहीं है, तो हमारे बाण भी व्यर्थ हो जाएंगे, जिसको मारा जा रहा है वो भी व्यर्थ हो जाएगा और वो क्रिया संपन्न ही नहीं हो पाएगी। तो क्रिया संपन्न तभी होती है जब कर्ता होता है, और कर्ता में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो स्वतंत्र रूप से ही उस क्रिया को संपन्न करने में समर्थ होता है। इसीलिए जब हम कर्ता कारक पर चर्चा करेंगे तो कर्ता कारक के लिए जो आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया है वो सूत्र यही दिया है, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात कर्ता वो होता है जो स्वतंत्र, अपने आप में प्रधान रूप से क्रिया को संपन्न करने में समर्थ होता है। तो इस सूत्र को मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में विस्तृत रूप से रखूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।